करेंगे, इसके लिए जरूरी है कि आपको काम करने के पैटर्न का पता हो। अच्छा, अब काम का पैटर्न क्या होगा उसके हवाले से डिस्कशन दोबारा कर लेते हैं। काम का पैटर्न ये होगा जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे अर्ज किया कि ऐसा नहीं है कि आप गेम खेलो पैसे कमाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक वो है फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी बंदे के लिए अपने कंप्यूटर पे बैठ के ना कोई काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आप एक डिजाइनर है, आप एक डिजाइनर है, तो एक जो डिजाइनर है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो कंप्यूटर पे बैठेगा और वो कुछ चीजों को डिजाइन करेगा। अब जो डिजाइन वो करेगा वो विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक क्लाइंट है, वो आपसे अपना विजिटिंग कार्ड बनवाता है। अगर आप एक अगर आप एक डिजाइनर हैं तो अब ये जो विजिटिंग कार्ड है जो आपसे उसने बनवाया, ये आपसे डिजाइन जब भी करवाता है तो इस विजिटिंग कार्ड की डिजाइनिंग जो है, ये क्या है, विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करना ये आपका हुनर है। अगर आप विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करते हैं तो ये आपका हुनर है। अब वो बंदा जो आपसे अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपसे सर्विस ले रहा है, डिजाइनिंग की सर्विसेज ले रहा है। लक्ष्मी चौक में आप लोग अगर लाहौर से हो या गुजरावाला से हो, या अगर आप जानते हो तो जो प्रिंटिंग के आप लोगों के शहर में जो जो दफ्तर होंगे या जो उनकी जगह होंगी, वहां पे अगर आप विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है जी, आप 1000-2000 रुपये दे दो और विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके डिजाइनिंग समेत आपको दे देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है, जो ट्रेंड है वो ये है कि जो क्लाइंट है वो अपना कार्ड पहले डिजाइन करवाता है। अच्छा, लोकल मार्केट में भी ऐसा नहीं होता। लोकल मार्केट के अंदर भी जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो अपना कार्ड डिजाइन करवाएंगे। कंपनीज अपने कार्ड को हमेशा डिजाइन करवाती है। अब जो क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर है, लंदन, कनाडा, अमेरिका बैठा हुआ है, उसने अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाना है। तो अगर वो अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाएगा ना, तो उसको उस कार्ड को डिजाइन करवाने के लिए अमेरिका में या कनाडा में 20, 50, 100 डॉलर में किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा। चल यार मेरा कार्ड डिजाइन कर। अब यहाँ जब वो वहां पे वो हायर करेगा तो 10,000 में या 20,000 में वो सब डिजाइनिंग करवाएगा उसकी। उसे ये पता है यार कि अगर मैं यही डिजाइनिंग किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, किसी बांग्लादेशी से करवा लूँ तो महज कोई 2-3 हज़ार में मेरी हो जाए, मतलब पाकिस्तानी कोई तकरीबन 10 डॉलर के अंदर मेरी डिजाइनिंग हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मार्केट की, तो $15, $15 का रेट जो है उसमें स्टार्टिंग रेट है। आप अगर कोई भी काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो काम कितने छोटा क्यों ना हो, उसके लिए $15 जो है, यानी कि पाकिस्तानी को बनता है ये 4500 रुपये तकरीबन अप्रोक्सीमेट। तो 4500 रुपये से कम का ऑर्डर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होता। अब इसमें 4500 की अमाउंट आप पे करते हैं, और सॉरी पे नहीं करते, 4500 की अमाउंट का आप ऑर्डर पकड़ते हैं। फर्ज करें कि आप एक डिजाइनर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप 45 रुपए की अमाउंट का ऑर्डर पकड़ेंगे। ऑर्डर क्या होगा आपका, आपका ऑर्डर होगा कि यार आपने किसी बंदे का जो विजिटिंग कार्ड है ना वो डिजाइन करना है। तो आप ये इस डिजाइनिंग को करने की जो सिमरन आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, उनको टीम करवा दें, इनके हैंड ओवर कर दीजिए अकाउंट को। अच्छा, अब आपकी जो कॉल, आपका जो सारा ये जो जो सर्विस है डिजाइनिंग करने की, इस डिजाइनिंग की सर्विसेज की फीस है। तो आपने क्या किया, आपने किसी बंदे की के लिए काम किया है, आपने उसका डिजाइनिंग का काम किया है, उसका विजिटिंग कार्ड आपने बनाया है, तो उसके इवज उसने आपको ये पैसे पे किए। तो ये है ऑनलाइन अर्निंग करने में फ्रीलांसिंग का मेथड। क्या आप किसी बंदे को कोई काम करके देंगे और काम करने के बाद वो बंदा आपसे उसकी उसकी जो फीस है, उसकी जो मजदूरी है, उसका आपके साथ जो तय हुआ है, वो उसके बाद आपको पे करेगा। अच्छा, यहाँ तक मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर किसी बंदे को कोई सवाल दरमियान में महसूस हो करने के लिए, तो वो ये करेगा कि वो अपना अनम्यूट कर लेगा या अपना हैंड रेस कर देगा, मैं उसका माइक यहाँ से ऑन कर दूंगा और वो बंदा अपना क्वेश्चन कर सकता है। अगर ड्यूरिंग सेशन जो है या क्लास के दौरान आपको दिक्कत महसूस हो तो आप लाइव आके अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, आपका माइक में अनम्यूट कर दूंगा और आप अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं, किसी बात की अगर समझ ना आए तो। अच्छा, इसके बाद जी आगे चलते हैं। तो ये हो गया फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या हुआ, उसमें आपने किसी बंदे को सर्विस दी। तो हमने इस फ्रीलांसिंग के फेज को भी मुकम्मल करना है। वो हम कैसे करें, वैसे मुकम्मल करेंगे ये वाला फेज कि सबसे पहले हमारे पास इसमें इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स। पहली क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कि हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए। कोई स्किल होगी ना, जैसे मैंने कहा डिजाइनर,
तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके पास ये हुनर है, ये स्किल है आपकी, आप एक डिजाइनर हैं। अब आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए सबसे पहले किसी स्किल के मालिक होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्किल आएगी। सेकंड लेवल पे आपके पास फ्रीलांसिंग का हुनर भी होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर अपने घर बैठ के जो ग्राहक हैं उनको पकड़ना कैसे, उनको हंट कैसे करना है, और उनको काम करके देना कैसे है। और काम मुकम्मल करके देंगे तो उस काम को मुकम्मल करके देने के बाद आपने उन लोगों से या उस क्लाइंट से अपने पैसे या अपनी मजदूरी जो है वो कैसे वसूल करनी है। ये ये दो काम आपको इसमें होने चाहिए। तीसरा काम ये है कि आपके पास एक अदद बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये बैंक अकाउंट जो है क्यों होगा, ये बैंक अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट है या आपकी जो फीस है या आपकी जो मजदूरी है वो जो क्लाइंट है वो कहाँ पे करेगा जी, वो अपने हाथ से थोड़ी पे करेगा आपको। तो आपका क्लाइंट जो है वो आपकी फीस जो है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तीसरी ये हो गया। चौथी बात ये है कि आपको एज अ इंटरनेशनल स्किल सेलर एज अ इंटरनेशनल स्किल सेलर ये आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना। अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, अगर हम अपनी जुबान में बात करें तो इसे कहते हैं गिग बनाना। गिग का मतलब होता है प्रोफाइल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आप अपनी गिग बनाएंगे, डेट मीन्स कि आप अपने आप को अपना प्रोफाइल बताएंगे यार कि ये मेरे पास हुनर है, इस हुनर का मैं मालिक हूँ और इस हुनर की बेस पे ये काम जो है सारा मैं कर सकता हूँ। तो मैं इस काम को देने के लिए तैयार हूँ और मेरे से कोई बंदा अपना काम करवाता है पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में, तो ये मेरा जनाब प्रोफाइल है। गिग मीन प्रोफाइल। तो आपका प्रोफाइल बनेगा और आप एज एन इंटरनेशनल सेलर, हुनर बेचने वाले बंदे के तौर पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। कहाँ रजिस्टर होंगे जी, इसके लिए डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फाइवर है। तो फाइवर क्या है, फाइवर जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। लाइक अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाऊं तो फाइवर पे अगर हम जाएं तो दिस इज फाइवर। जिस तरीके से दराज पे क्या होता है, दराज के ऊपर ही होता है कि वहां पे चीजें बिक्री होती हैं। यहाँ चीजें नहीं बिकती मेरे भाई, यहाँ पे हुनर बिकता है। दिस इज फाइवर और यहाँ पे हुनर बिकता है। अब लेट से फर्ज करें कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और बतौर एक डिजिटल मार्केटर के अगर आप तैयार हो चुके हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसी वाले पैटर्न की बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो सॉरी, इसमें इस दुनिया में जहाँ पे अब आप अभी आप जिसकी आपको मैं सैर पे लेके आया हूँ, जहाँ पे दुनिया भर से हजारों बंदा बैठा हुआ है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है पूरी वर्ल्ड से। ये सारे बंदे जो आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई पाकिस्तानी बंदा है, कोई इंडियन है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई कनाडा से है। तो ये सारे बंदे जो हैं ये आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूं तो ये हमारा मलिक है मेरे राइट पे, ये शायद पाकिस्तानी होगी जी। शेरून है, उसके बाद शायद गालबन ये इंडियन है, पता नहीं कौन है। तो उसके बाद ये गिस के नाम से कुछ जिस या गिस की लड़की है, ये गालबन किसी और मुल्क से होगी, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जैन है, शायद पाकिस्तानी है। फिर ये उसके बाद फरजाना है, शायद इंडियन पाकिस्तानी है। फिर मुनैन है, शायद इंडियन है। ये अंसर है, शायद पाकिस्तानी। तो ये सारे बंदे इंडियन पाकिस्तानी वट जो से भी बंदे हैं, ये सारे के सारे बंदे जो है यहाँ पे ये अपना हुनर बेचने के लिए आए हैं। कौन सा हुनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हुनर। तो ये आपका स्टेप होगा कि आपने भी फाइवर के ऊपर अपने आप को एक इंटरनेशनल हुनर बेचने वाले बंदे के तौर के ऊपर रजिस्टर करवाना चाहिए। क्लास कॉल्स इनके हैंड ओवर करें आपके। अच्छा, अब जब आपको फाइवर आ चुका होगा, मतलब एज अ इंटरनेशनल हुनर बेचने वाले बंदे के आप रजिस्टर हो चुके होंगे, आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट हो चुका होगा, आपको फ्रीलांसिंग आ चुकी होगी और आपने हुनर सीख लिया होगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिन कॉम्बिनेशन से आप अपना हुनर जो है उसकी फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ तक मैं होल्ड पे जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आप यहाँ तक है तो पहले वो कर लें, फिर इससे आगे हम चलते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ओके है तो मैं आगे चलता हूँ। चले, हैंड रेस नहीं किया तो इट मीन्स आप लोग ओके हैं, आगे चलते हैं।
अच्छा, अगली बात ये है यार कि सेकंड स्टेप, मतलब मैं आपको बता के रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको ऑथेंटिक तरीकों से काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गेम खेला पैसे कमा लिए और आपने लाइक किया पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो आपने हुनर सीखा। अच्छा, इसमें एक एक बात और मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट की बात। जो सर आपका बैंक अकाउंट जो है ना वो डॉलर के अंदर होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब पाकिस्तान में तो डॉलर अकाउंट के इश्यूज आएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पे आप जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अपना डॉलर अकाउंट खोल देंगे। उसका नाम है जी पियोनियर। मैं आपसे भी शेयर थोड़ा सा कर देता हूँ। पियोनियर, पियोनियर जो है वो क्या है, पियोनियर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अपना अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर खोलने का एक तरीका है। आप सिंपली पियोनियर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये उसकी साइट आ जाएगी, इसे आप क्लिक कर लेंगे। और इसे क्लिक करने के बाद आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक पाकिस्तानी अकाउंट चाहिए होगा, यानी कि आपका यहाँ पाकिस्तान में किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ये बैंक आपका यूबीएल है, मिजान है, फैसल बैंक है, आपका एमसी, कोई मैटर नहीं करता, जो उनसे मर्जी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आपको एक अकाउंट नंबर बस चाहिए होगा पाकिस्तानी। आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड आपका जो है ना वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास एक इधर पाकिस्तानी अकाउंट होना चाहिए। इवन के आप अपने जैज कैश या इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। आपके अकाउंट के अंदर ना एक आईपीएन होगा। बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं। इसमें एक होगा IBAN, इसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। आपका जैज कैश भी आपको ही दे रहा है, आपके बाकी भी सारे जो है इजी पैसा सारे आपको ही दे रहे हैं। तो IBAN, अगर आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है जो कि जैज कैश से भी मिल जाता है आपको, आप उनकी फ्रेंचाइज पे जाएंगे या उन्हें आप कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे तो आपको आपका IBAN मिल जाएगा। और आपका जो बैंक होता है लाइक मिजान बैंक है, तो आपकी चेक बुक पे आपका IBAन लिखा होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर इसे बोलते हैं। ये आपके पास अगर हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और जा करके अपना अकाउंट जो है वो आप अपना अकाउंट जो है वो जाके आप यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा पाकिस्तानी अकाउंट की, वो आप सारा यहाँ पे सिंपल देते जाएंगे। आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका नाम शाम क्या है सारा करेगा, और उसके अगेंस्ट में ये आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉलर अकाउंट खोल देगा। पियोनियर का अकाउंट खोलने के बाद आप जाएंगे अपने जैज कैश, जैज कैश को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। जैज कैश का और पियोनियर का आपस में दोस्ती हो चुकी हुई है, मतलब उनकी ऐप में आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। अब जाएंगे आप अपने जैज कैश पे, उसकी ऐप खोलेंगे, वहां पे पियोनियर आपको शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो अकाउंट नंबर बनेगा ना, उस अकाउंट नंबर को आप जैज कैश में एंटर कर देंगे। जब जैज कैश में अपने पियोनियर अकाउंट को आप एंटर करेंगे तो अब आपका जो मजदूरी होगी, आपकी जो फीस होगी फ्रीलांसिंग की, वो पैसे आपके आएंगे डॉलर अकाउंट में। मतलब जो यहाँ पे आप काम करेंगे उसका पैसा आपके आएगा इस वाले अकाउंट में, पियोनियर वाले अकाउंट में। इस अकाउंट में जो पेमेंट आएगी, यानी कि आपके डॉलर अकाउंट में पैसे आएंगे, किसके, जो आपने यहाँ पे काम किया होगा एज अ फ्रीलांसर। ये पेमेंट जो है जब आपके डॉलर अकाउंट में आ जाएगी तो डॉलर अकाउंट आपका कनेक्ट होगा आपके जैज कैश से। तो आप किसी भी लोकल दुकानदार के पास जाके या ऑनलाइन पेमेंट को जैज कैश से पाकिस्तानी रुपयों के अंदर आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। मसलन फर्ज करें कि आपके पास पैसे आए 4,000, तो वो 4,000 रुपये नहीं आएंगे, आपको तकरीबन $10 आएंगे। तो $10 को जब आप जैज कैश में कनेक्ट करेंगे ना पियोनियर को, तो वो ऑटोमेटिकली वो 4,000 या जितने पैसे बनते हैं उतने कन्वर्ट होकर आपको शो करता है। अब वो 4,000 रुपये आप जो है वो चाहे किसी लोकल दुकान पे, जैसे दुकानें बनी होती हैं, वहां से जैज कैश से पैसे विड्रॉ करवा लें। तो ये ऐसे। अच्छा, इसके बाद ये हमारा पहला मरला होगा कि आपने एज अ फ्रीलांसर क्या होना है। उसके लिए मैंने बता दिया कि आपके पास हुनर होगा और फ्रीलांसिंग का हुनर होगा आपके पास। तो दो हुनर होंगे, एक हुनर, एक फ्रीलांसिंग का हुनर। अब हुनर क्या हो सकता है, हुनर कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी ऐसे हुनर की ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हो जिसके बेस के ऊपर आप कंप्यूटर पे बैठ के, अपने घर बैठ के आप इंटरनेशनल ग्राहक को सर्विस दे सको। यू मे बी अ डिजाइनर, यू मे बी अ वेबसाइट डेवलपर, यू मे बी अ डिजिटल मार्केटर, यू मे बी एनी अदर। जो जो भी काम कंप्यूटर पे बैठ के हो सकता है वो करके आप किसी बंदे को दे सकते हो। हत्ता कि अगर आपको एक्सेल आती है तो आप डाटा एंट्री का काम भी पकड़ सकते हो, यार मैं डाटा एंटर। तो ये सारे काम स्किल के अंदर आएंगे। और सेकंड फ्रीलांसिंग आएगी। आपके वाले प्लान में जो आपसे हमने शेयर किया है, जिसमें आप लोग आए हो हमारे पास, इसमें हमने आपको जो हुनर सिखाना है वो होगा ये वाला, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आपका जी हुनर। अगर आप गूगल सर्च करते हो तो दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग पे जो हुनर खड़ा हुआ है इस टाइम पे, सबसे ज्यादा डिमांड है वो यही है। रीजन क्या है,
आपकी पूरी वर्ल्ड का सारा कारोबार जो है चलता है मार्केटिंग के ऊपर। दुनिया भर की सारी मार्केटिंग जो अखबारों में थी, जो फिल्म में थी, जो आप थिएटर में जाते थे वहां भी मार्केटिंग थी, सिनेमा में जाए वहां भी मार्केटिंग हुआ करती थी, स्क्रीन पे पहले ऐड आया करते थे, अखबार में ऐड, वो सारे ऐड जो है मोस्टली 90% कन्वर्ट हो गए मोबाइल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और यहाँ वहाँ। तो आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम एड्स जो है उनको बनाना और दुनिया भर के किसी भी मुल्क में किसी भी ऑडियंस को, लंदन कनाडा भारत कुछ भी कहीं किसी मुल्क के अंदर भी आपको मार्केटिंग करनी है तो उन वाले बंदों के मोबाइलों पे इसको लगाना आपको सीखना। इसे बोलते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये इसके अंदर आगे डीप क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या फर्क होता है और क्या होता है। तो बेसिक बात है कि ये वाला हुनर जो है वो आपको इसमें हम सिखा के ट्रेन करेंगे ताकि आप इस हुनर की सर्विस जो है वो दे सकें। अच्छा, अब इसके बाद जो फ्रीलांसिंग है वो पहले से आपको आ चुकी होगी, यानी कि इसके अलावा आपको आ चुकी होगी फ्रीलांसिंग, और ये वाला हुनर भी आपको आ चुका होगा। तो अब आप इस हुनर की फ्रीलांसिंग कर सकें कि मतलब जैसे ये बंदे जो हैं जो मैंने आपसे शेयर किया पहले, जैसे ये बंदे बैठ के डिजिटल मीडिया मार्केटर के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी इन बंदों की तरह अपने आप की सर्विसेज जो है वो देने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक मार्केट है जहाँ पे आप अपना हुनर बेचने के लिए बैठते हैं और लोग आपसे आपका हुनर खरीदने के लिए आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको क्लियर कर दूं। सर एक बात तो ये है कि अ, जैसे अभी इसी को अगर मैं शेयर करूं जो खुला है मेरे पास, तो एक ये लड़की है एलाइट मार्क समथिंग, क्या नाम है इसका, ये चार्ज कर रही है पाकिस्तानी 52,000 रुपये। इसके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, ये अरीफा, शायद पाकिस्तानी है, पता नहीं कौन है, ये ले रही है 2,000 3,000 रुपये। अब एक बंदा 3,000 ले रहा है और एक बंदा जो है वो ले रहा है आपसे 50,000 रुपये। तो फर्क क्या सर? आपको कोई बंदा भी शुरू में 50,000 नहीं दे, कोई भी नहीं देगा। जो आपको काम मिलेगा ना शुरू में, वो आपको मिलेगा। वैसे तो जो है $15 से कम में काम पकड़ना रिकमेंड नहीं करते तमाम के तमाम, लेकिन अगर एक बंदा डिस्काउंट दे दे, जो मैं स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ, तो आप इसको 3,000 में भी कर सकते हो। तो आपको जो काम मिलेगा ना शुरू में, वो आपको 3,000 का ही मिलेगा, क्योंकि आप नए बंदे होंगे। नए बंदे को जो ट्रस्ट करने का आपके ऊपर बाहर के बंदे ट्रस्ट क्यों करें? उसके लिए जरूरी है कि पहले आपने काम मुकम्मल किया हो। देखो जैसे मैंने लड़की खोली है इमली, इमली ये जो भी इसका नाम है, ये ले रही है 3,000 रुपया। तो सर देखें, ये उल्टी साइड पे देखिएगा, इमली के ऊपर लिखा हुआ है इसने 6 बंदों का काम मुकम्मल किया। तो इसने अभी 6 लोग, इस पे अगर मैं 6 पे क्लिक करूँ तो डिटेल खुल जाएगी कहाँ कहाँ किया है। तो उसने एक काम मुकम्मल किया कनाडा में किसी बंदे का, एक इसने किया फिर कनाडा में, एक इसने किया फिर कनाडा में, एक इसने किया है अमेरिका में, एक इसने किया है फिर मैं। तो इसने अमेरिका कनाडा वगैरह में 6 बंदों का काम इसने मुकम्मल किया, मतलब वहां के मुल्कों का इसने काम किया। अब जिनका इसने काम किया है उन्होंने इसको रेटिंग दी है, देखो ये 5 स्टार्स है। ये उसको उसको रेटिंग मिली है तेरे 5 स्टार, तुमने बड़ा प्यारा काम किया। फिर इसने कमेंट किया, ओ आई एम सो हैप्पी, आपने बड़ा अच्छा काम। कमेंट इसने इसने अच्छी वसूल कर ली है, रेटिंग इसने अच्छी वसूल कर ली। तो अब ये जो बंदी है इसके पास 6 बंदों की गवाही आ गई यार ये बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे ही काम करते 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 जब इसके पास 50-60 लोगों का काम आ जाएगा, रेटिंग इसकी अच्छी बन जाएगी, अब जाके ये चाहे 20,000 वसूल करे, अब चाहे चाहे 30,000 वसूल करता है। तो ये इस तरीके से होगा। आपको भी शुरू के अंदर यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगी वो कम मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें ग्रो करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आपका होगा, वो जो अगला काम आपको इसमें करना होगा वो करना होगा ड्रॉप शिपिंग का। वो क्या, आपका जो यही वाला पैटर्न जो है इसमें अगला मरना होगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे ये सारे वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस और ये क्या होगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी जाती ऑनलाइन दुकान कैसे खोलनी है, और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपने अपना ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट कैसे करना है, और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपने उस कारोबार को रन करके माहाना या रोज की बुनियाद पे ऑर्डर्स कैसे निकालने हैं और उससे अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है। इसके लिए, इसकी तफसील के लिए कि ये सब कुछ क्या है, मैं आप लोगों को वैसे पहले भिजवा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपको एक वीडियो आएगी 5 मिनट की, 6 मिनट की, उस वीडियो को आप लोगों ने देखना है। उस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ ही बताया गया है कि आपने ऑनलाइन बिजनेस जो करना है वो उसके स्टेप्स क्या होंगे और उससे आप कैसे कैसे कर सकें। तो आप लोगों ने उस वीडियो को, मैं दोबारा से अभी आपको भिजवाता हूँ क्लास के बाद, वो आपको मिल जाएगी, उसको आपने देख लेना है। उसको देख के आपको सारा पैटर्न समझ के अंदर आ जाएगा कि आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन अर्निंग, अपने कारोबार को स्टार्ट करके जो करनी है वो कैसे करनी है। ये जो सारे मेथड है, ये का मेथड हो गया, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप हो गया या ड्रॉप शिपिंग हो गया, ये ऑनलाइन कारोबार करने के तरीके हैं। इसके लिए मैं आपको 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ, जिसको देख के आप अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी यार कि आपने अपना ऑनलाइन कारोबार जो है कैसे करना है। तो सर ये बेसिकली हमारा सारा जो है ना, ये हमारा सेमेस्टर होगा जिसमें हम एक हुनर के ऊपर काम करेंगे।
फिर हम इसमें फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग करना फ्रीलांसिंग के जरिए से, और जिसमें उसके बाद अपना ऑनलाइन कारोबार करने के ऊपर हम काम करेंगे कि हमने कैसे अपने ऑनलाइन कारोबार को बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करना। ये हमारा प्लान होगा, ये इस पे हम काम करेंगे, इस तरीके से हमारा सारा ये काम चलेगा। जितना काम आप लोगों को सिखाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप सुना करेंगे, रिकॉर्डिंग की बेस पे आप अपने क्वेश्चंस तैयार किया करेंगे, क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पे छोड़ दिया करेंगे। बेहतर ये है कि आप कैंपस में आके ज्वाइन कर लें, मगर अगर आप नहीं आ सकते तो आप, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, आप सिंपली ऑनलाइन भी आपकी रिकॉर्डिंग आपको रोज की रोज मिल जाया करेगी, आप रिकॉर्डिंग की बेस पे भी इन चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो आपने सीखा समझा पढ़ा, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड की जा रही है, इसको भी आप सुन लीजिएगा। और जो मैंने आपको कहा कि एक और रिकॉर्डिंग आएगी, उसको भी आप सुन के ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स के बारे में आपको समझ के अंदर उसमें आ जाएगा। फिर अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती फिर भी, तो आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और उन क्वेश्चंस को आपका जो कंसर्निंग मेंटोर है, मैं या और कोई जो आपको डील करेंगे, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर में कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मेरी आज का सेशन जो है आपके साथ खत्म होता है। अब चूंकि ये बिल्कुल बेसिक सेशन था, बिल्कुल बेसिक हद तक इसमें आज हम काम समझ या कर सकते थे, तो आपने समझ लिया कि आप मेरे पास सब क्यों आए। खुलासा क्या है हमारी बात का, कि हमारे काम में हमें स्मार्ट बनने चाहिए, और स्मार्ट वर्क के लिए हम काम करेंगे। हम वो 8 घंटे वाले काम में नहीं जाएंगे, और ना ही हम भोलू भोलू किस्म के सिस्टम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको एक हाजिर दिमागी से काम सीखना पड़ेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है हमारे साथ, ये कि आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ काम में लर्निंग में साथ शामिल रहेंगे। सिखाना हमारा काम है, आप लोगों को एक्टिव करने के अंदर कन्वर्ट करना या उस तरफ लिख देना वो हमारा काम है, बट आप लोगों का काम है सीखना और नीयत के साथ हमें ज्वाइन करना। सर सवाल जब शुरू करते हैं जी, मेरे वाली जो बातें थी वो खत्म हो चुकी हैं आज की। अगर आप लोगों ने कोई बात पूछ ली है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो अपने माइक जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है माइक ऑन करने की मैंने आपको फैसिलिटी दे दी है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अगर क्वेश्चन करने हैं अपना मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूँ। किसी बात की समझ नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप मैसेज कर दीजिए या माइक ऑन करके सवाल कर लीजिए। जी हसन साहब, ओके, आपने ओके कर दिया। ठीक है जी, अगर और किसी को दिक्कत हो तो भी माइक ऑन करके सवाल कर सकता है। आज की हमारी इब्तिदाई बेसिकली क्लास थी, इसमें जस्ट आपको मैंने बेसिक बेसिक बताया कि बेसिकली क्यों है। सिंपल सिंपल बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि हाजिर दिमागी हमें चाहिए, स्मार्ट बंदे चाहिए, स्मार्ट काम है ये। आप मैट्रिक FABA MA करने नहीं आए हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से, मतलब स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का मतलब ये है कि नीयत ठीक होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब ये है कि आपको बुनियादी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम डील होगा ना, ये सारा काम आपका होना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ये सारा कंप्यूटर बेस है। मतलब अगर आप मुझे मोबाइल पे काम सिखाएं, मैं मोबाइल पे नहीं होगा। मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ फर्स्ट डे के, मोबाइल का हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें कंप्यूटर मस्ट चाहिए। कंप्यूटर या एक अदद लैपटॉप, ये मस्ट हमें चाहिए। ठीक है सर, अगर आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल तो लैब हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारी ब्रांच में आके, हमारे लैब में आके, तो वहां से अपने लिए कंप्यूटर इशू करवा सकते हैं, वहां पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अदरवाइज घर में आपने काम करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर जो चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है और आप आ भी नहीं सकते, तो हफ्ते में एक दिन फिर यहाँ लैब पे आप आ जाया करें, और बाकी दिन आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करें, तो ये भी हो सकता है। हफ्ते में अगर एक दिन भी आप लैब में आ जाएंगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये सारे के सारा काम कंप्यूटर बेस होगा, ये सारी सर्विसेज, सारी टेक्निक, सारा सब कुछ जो होगा, ये बेसिकली आपने एक सॉफ्टवेयर सीखना है, उसका नाम है मेटावर्स। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो मेटावर्स होगा, या उससे आप मेटा भी कर सकते हैं। तो ये जो मेटा है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे सारा ये काम आपको सीखना है। कौन से वाला काम? डिजिटल मार्केटिंग काम। ठीक है जी। फिर सर, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस को नहीं है तो यहाँ मैं क्लास को क्लोज करता हूँ, और आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है आपको आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की जा रही है। और दूसरी रिकॉर्डिंग, मतलब अपना ऑनलाइन कारोबार कैसे करते हैं, मैं आपको उसका भी डेमो करके दे देता हूँ। कैसा, थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी। वो क्या है, दिस इज, देखिए फॉर एग्जाम्पल ebay.pk, मैंने एक स्टोर खोला है आपके साथ। ये मेरा पर्सनल, मेरा अपना जाती दुकान है। बेसिकली मैं पढ़ाता भी हूँ और मेरी अपनी भी ये मैं इसका मैं काम भी करता हूँ। तो मेरे अपने 3 स्टोर चल रहे हैं, एक ईबे चल रहा है, एक मेरा स्टोर चल रहा है वुलजर, और एक मेरा स्टोर चल रहा है टॉप नॉच। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या सेल कर रहा हूँ, मैं बैग सेल करता हूँ, मैं ये डिफरेंट तरह के, और ये सब मेरा, ये मेरी ऑनलाइन दुकान है। अब इस ऑनलाइन दुकान में ना, मैं जो चीजें, जिस परफ्यूम सेल कर रहा हूँ या मैं ये ड्रायर सेल कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा इसमें से। मैंने सिंपल दुकान पे चीजें लगा के दुकान तैयार कर दी। इसी तरह आप लोगों ने भी दुकान तैयार कर दी है। उसके बाद
मैंने इसकी करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। मतलब क्या होगा कि अगर मैं ऐड लगाता हूँ ना, लाइक इस हेयर ड्रायर के, तो इसका इसका ऐड किन के पास जाएगा? इसका ऐड उन्हीं बंदों के पास जाएगा जो पहले से पूरे पाकिस्तान में या अमेरिका में या कनाडा में जहां भी मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ, इसका ऐड उन्हीं बंदों के पास जाएगा जो पहले से ये ड्रायर ढूंढ रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने हमारा ऐड देखा तो क्यों देखा? क्योंकि आप पहले से ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह या ऐसी चीजें करने के बारे में आप ढूंढ रहे थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने पहले हंट किया उन बंदों को जो लाहौर में ये कोर्स करने में जिनकी इंटरेस्ट थी। फिर जब ऐड चलाया तो फिर हमारा ऐड आपके मोबाइल में चला गया। इसी तरीके से इस ड्रायर का ऐड उन्हीं बंदों के पास जाएगा जो पहले से जो बंदियां ये ड्रायर लेने की जिनकी ख्वाहिश है। अब जब वो इसका ऐड देखेंगी तो फिर वो चांसेस है इसका मुझे ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब इसके मुझे इसका ऑर्डर आ जाएगा तो मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं है, ना ड्रायर पड़ा है ना ये मेरे पास कोई और चीजें पड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाना है वेंडर से, जिसमें मेरा जस्ट एक मिनट के अंदर मेरा वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो वेंडर है बेसिकली ये मुझे ये सारा सामान फराहम करेगा। मतलब मुझे ऑर्डर आ गया इस वाली मशीन का या इस वाले ट्रिमर का, मैं ये ऑर्डर फॉरवर्ड करूंगा अपने वेंडर को कि वेंडर साहब पिंडी में मकान नंबर 23 में मेरा ये ऑर्डर लगवा दें। तो मेरा वेंडर जो है ना वो मेरे नाम से, मतलब ईमेल के नाम से 700 का या 1000 का या ऑर्डर जितने का मैंने सिखाऊंगा इसका पार्सल पैक करके भिजवा देगा। इस पार्सल को बनाना, पैक करना, प्रोडक्शन करना, स्टॉक पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे वेंडर की जिम्मेदारी है। वो वैसे भिजवा देगा 700 रुपये का, फर्ज करें मैंने इससे तय किया मैं वेंडर से 500 रुपया या 400 रुपया। जब ये डिलीवर हो जाएगा ना उसके बाद 700 रुपया पे करेगा राइडर को, उसमें से 300 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा और 400 जाएगा अकाउंट में मेरे वेंडर के। तो उसका प्रॉफिट उसके पास और मेरा प्रॉफिट मेरे पास। इसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये आपका ये भी इस कोर्स में समझ, मैंने इसकी वीडियो एक लगा दी है, मैं आपको भिजवा रहा हूँ, उसमें देख के आपको फर्दर समझ के अंदर आ जाएगी। नहीं सर, यहाँ पे आज की मेरी पहली क्लास खत्म होती है। मैं इसमें जो डिटेल्स इसकी रिकॉर्डिंग है आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा और फर्दर जो है वो स्टाफ